दोस्तों, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। ओम का पूरा रहस्य समझ आ जाएगा। इस वीडियो में ओम के 10 रहस्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, इस ओम मंत्र में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। आइए सुनते हैं ओम मंत्र की महिमा। ओम केवल शब्द नहीं है, ये एक रहस्य है जिसे वेद पुराणों ने नहीं बल्कि दुनिया ने माना है। ओम के उच्चारण से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। दुनिया में जितने भी मंत्र हैं, उन सभी मंत्र का केंद्र ओम है। इसके उच्चारण से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। पूजा पाठ, धार्मिक गतिविधियाँ, शुभ कार्यों, योगाभ्यास, विभिन्न मंत्र के उच्चारण में अक्सर ओम का ही प्रयोग किया जाता है। दरअसल ओम का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। सभी ईश्वर की उपासना का मंत्र ओम से ही प्रारंभ होता है। ओम 3 अक्षरों से बना हुआ है, आ, उ और मैं। आ से आदि कर्ता ब्रह्म का बोध होता है। उ से विष्णु भगवान का बोध होता है, जबकि माँ से महेश का बोध होता है। यानी ओम संपूर्ण जगत का नेतृत्व करता है। ओम के उच्चारण का शारीरिक लाभ, ओम बोलने से गले में कंपन उत्पन्न होता है। इससे थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घबराहट को दूर करने में भी ओम के उच्चारण सहयोग करते हैं। शरीर के सभी आंतरिक अंग ओम के उच्चारण से विषमुक्त होने लगते हैं। इसके कारण तनाव भी दूर होता है, पूरा शरीर स्वच्छ और स्वस्थ होता है। ओम में प्रयुक्त होने वाले अक्षर ए बोलने से शरीर के निचले हिस्से यानी पेट के आसपास कंपन होता है। ऊ बोलने से शरीर के मध्य हिस्से यानी छाती के आसपास कंपन पैदा होता है। मैं बोलने से शरीर के ऊपरी हिस्से यानी मस्तिष्क में कंपन होता है। कुल मिलाकर ओम के उच्चारण से संपूर्ण शरीर कंपित होता है। इससे हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ पहुंचता है। ओम में छिपा है जीवन का सार। ओम में प्रयुक्त होने वाले अक्षर ए, उ और मैं का आशय कुछ विद्वानों ने अलग लगाए हैं। ए से आशय उत्पन्न होना, उ से आशय उठना और मैं से आशय मौन हो जाना है। इस प्रकार ओम में जीवन का सार छिपा हुआ है। तनाव और अनिद्रा से मिलती है मुक्ति। ओम के उच्चारण से एकाग्रता बढ़ती है। रचनात्मक कार्यों में लगे हुए व्यक्ति के लिए ओम का जाप करना रामबाण साबित होता है। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, जबकि तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याओं से मुक्ति भी मिलती है। हमेशा सकारात्मक बने रहने के लिए ओम का उच्चारण कारगर साबित होता है। बीमारियां होती है दूर। ओम की ध्वनि से गलत मानसिक विचार दूर होते हैं। वेदों के निष्कर्ष, ऋषि मुनियों की तपस्या और विद्वानों के ज्ञान ओम में समाहित है। इसके उच्चारण से मन में एकाग्रता और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। ओम के जाप से कार्य क्षमता और कार्य दक्षता दोनों सकारात्मक ढंग से प्रभावित होते हैं। सनातन धर्म में ओम को बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। ओम का उच्चारण करते समय 3 अक्षरों की ध्वनि निकलती है। ये 3 अक्षर क्रमशः ओ, उ, मैं है। इसमें ओ वर्ण सृष्टि का द्योतक है, उ वर्ण स्थिति दर्शाता है, जबकि मो लय का सूचक है। इन तीनों अक्षरों में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का साक्षात वास माना जाता है। ओम के जाप को अनिष्टों का समूल नाश करने वाला व सुख समृद्धि प्रदायक माना गया है। ओंकार ब्रह्मनाद है। इसके उच्चारण व जाप से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। किसी भी मंत्र में उच्चारण के आरंभ में ओम अवश्य लगाया गया है। ओम का उच्चारण अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारिक लाभ पहुंचाने वाला माना गया है। जानते हैं कि ओम के उच्चारण से क्या होते हैं लाभ और क्या है इसके जाप की विधि। ओम जाप के फायदे। ओम का उच्चारण करने मात्र से ही
शारीरिक और मानसिक रूप से शांति प्राप्त होती है। ओम का उच्चारण और जाप करने से आसपास के वातावरण में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि सही प्रकार से पूर्ण ध्यान लगाकर ओम का जाप किया जाए तो इससे आपको सकारात्मकता, शांति और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि नियमित रूप से ओम का जाप करने से एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। नियमित तौर पर ओम का उच्चारण व जाप करने से तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याओं से भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जब ओम का उच्चारण करते हैं तो पूरे शरीर में कंपन सा होता है, जिससे आपके पूरे शरीर को लाभ होता है। ओम का उच्चारण करने से पेट व रक्तचाप से संबंधित समस्याओं में भी लाभ मिलता है। ओम के उच्चारण की विधि। सनातन धर्म में पूजा पाठ व जाप आदि के लिए एक समय बताया गया है। इसी तरह से ओम का उच्चारण प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठकर करना चाहिए। ओम का जाप करने के लिए एक शांत जगह का चुनाव करें जहां पर आप पूरी तरह ध्यान लगा सकें। अब सुखासन मुद्रा में बैठकर मन में ओम की आकृति का ध्यान लगाते हुए उच्चारण करना चाहिए। एक बार कम से कम 108 बार ओम का जाप उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद आप धीरे धीरे उच्चारण की अवधि बढ़ा सकते हैं। ओम के 10 रहस्य और चमत्कार। हिंदू धर्म में ओम एक विशेष ध्वनि का शब्द है। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी, हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करती है, तो उन्होंने उस ध्वनि का नाम दिया ओम। आओ जानते हैं इसका रहस्य और चमत्कार। नंबर 1, अनाहत नाद। इस ध्वनि को अनाहत कहते हैं। अनाहत अर्थात जो किसी आहत या टकराहट से पैदा नहीं होती बल्कि स्वयंभू है, इसे ही नाद कहा गया है। ओम की ध्वनि एक शाश्वत ध्वनि है जिसे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। ओम एक ध्वनि है जो किसी ने बनाई नहीं है। यह वह ध्वनि है जो पूरे कण कण में, पूरे अंतरिक्ष में हो रही है और मनुष्य के भीतर भी यह ध्वनि जारी है। सूर्य सहित ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह से यह ध्वनि बाहर निकल रही है। नंबर 2, ब्रह्मांड का जन्मदाता शिव पुराण मानता है कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद अर्थात ध्वनि और बिंदु अर्थात शुद्ध प्रकाश। यह ध्वनि आज भी सतत जारी है। ब्रह्म प्रकाश स्वयं प्रकाशित है। परमेश्वर का प्रकाश, इसे ही शुद्ध प्रकाश कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड और कुछ नहीं, सिर्फ कंपन, ध्वनि और प्रकाश की उपस्थिति ही है। जहाँ जितनी ऊर्जा होगी वहाँ उतनी देर तक जीवन होगा। यह जो हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, एक दिन इसकी भी ऊर्जा खत्म हो जाने वाली है। धीरे धीरे सब कुछ विलीन हो जाने वाला है। बस नाद और बिंदु ही बचेगा। नंबर 3, ओम शब्द का अर्थ। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है। अ, उ, म। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। अ मतलब आकार, उ मतलब ओंकार और म मतलब मकार। अ ब्रह्म का वाचक है जिसका उच्चारण द्वारा हृदय में उसका त्याग होता है। ओ विष्णु का वाचक है जिसका त्याग कंठ में होता है, तथा म रुद्र का वाचक है और जिसका त्याग ताल मध्य में होता है। नंबर 4, ओम का आध्यात्मिक अर्थ। ओ, उ और म। उक्त 3 अक्षरों वाले शब्द की महिमा अपरंपार है। यह नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जगाता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है और यह भूलोक, भुवलोक और स्वर्ग लोक का प्रतीक है। ओंकार ध्वनि के 100 से भी अधिक अर्थ दिए गए हैं। नंबर 5, मोक्ष का साधन। ओम ही है एकमात्र ऐसा प्रणव मंत्र जो आपको अनहद या मोक्ष की ओर ले जा सकता है।
धर्मशास्त्रों के अनुसार मूल मंत्र या जप तो मात्र ओम ही है। ओम के आगे या पीछे लिखे जाने वाले शब्द गौण होते हैं। प्रणव ही महामंत्र और जप योग्य है। इसे प्रणव साधना भी कहा जाता है। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण कैवल्य ज्ञान या मोक्ष की अवस्था का प्रतीक है। जब व्यक्ति निर्विचार और शून्य में चला जाता है तब यह ध्वनि ही उसे निरंतर सुनाई देती रहती है। नंबर 6, प्रणव की महत्ता। शिव पुराण में प्रणव के अलग अलग शाब्दिक अर्थ और भाव बताए गए हैं। प्र यानी प्रपंच, ण यानी नहीं और वै यानी तुम लोगों के लिए। सार यही है कि प्रणव मंत्र सांसारिक जीवन में प्रपंच यानी कलह और दुख दूर कर जीवन के अहम लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंचा देता है। यही कारण है ओम को प्रणव नाम से जाना जाता है। दूसरे अर्थों में प्रणव को प्र यानी प्रकृति से बने संसार रूपी सागर को पार कराने वाली ण यानी नाव बताया गया है। इसी तरह ऋषि मुनियों की दृष्टि से प्र अर्थात प्रकर्षण, ण अर्थात नयत और वै अर्थात युष्मान मोक्षम इति व प्रणव बताया गया है, जिसका सरल शब्दों में मतलब है हर भक्त को शक्ति देकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाला होने से यह प्रणव है। नंबर 7, स्वयं ही उत्पन्न होता है जाप। ओम के उच्चारण का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जबकि उच्चारण करने की आवश्यकता ही नहीं होती। आप सिर्फ आंखों और कानों को बंद करके भीतर उसे सुने और वह ध्वनि सुनाई देने लगेगी। भीतर प्रारंभ में वह बहुत ही सूक्ष्म सुनाई देगी, फिर बढ़ती जाएगी। साधु संत कहते हैं कि यह ध्वनि प्रारंभ में झिंगुर की आवाज़ जैसी सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे जैसे बीन बज रही हो, फिर धीरे धीरे डोल जैसी थाप सुनाई देने लग जाएगी, फिर यह ध्वनि शंख जैसी हो जाएगी और अंत में यह शुद्ध ब्रह्मांडीय ध्वनि हो जाएगी। नंबर 8, शारीरिक रोग और मानसिक शांति हेतु। इस मंत्र के लगातार जप करने से शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है। इससे शारीरिक रोग के साथ ही मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभवंती होते हैं। नंबर 9, सृष्टि विनाश की क्षमता। ओम की ध्वनि में यह शक्ति है कि यह इस ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह को फोड़ने या इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह ध्वनि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विराट से भी विराट होने की क्षमता रखती है। नंबर 10, शिव के स्थानों पर होता रहता है ओम का उच्चारण। सभी ज्योतिर्लिंगों के पास स्वतः ही ओम का उच्चारण होता रहता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज़ बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाज़ें सुनाई देती है।